बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन ईटा कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 14 सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का पार्ट टू के अंदर हम AB2 टाइप साल्ट और AB3 टाइप साल्ट और एप्लीकेशन ऑफ KSP पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं AB2 और A2B टाइप साल्ट। ये कौन से साल्ट्स होते हैं? ये ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनके अंदर एक कैटाइन दो एनाइन हो सकते हैं, जिनके अंदर या तो दो कैटाइन एक एनाइन हो सकता है। ऐसे साल्ट्स को हम AB2 और A2B टाइप साल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है BaIO3 होल ट्वाइस। दिस इज द AB2 टाइप साल्ट, जिसके अंदर बेरियम कैटाइन है और IO3 एनाइन है। इसी तरह हमारे पास एक और साल्ट है, जैसे आपके पास है A2B टाइप साल्ट। तो A2B टाइप साल्ट कौन से होते हैं? जैसे आपके सामने लिखता हूँ Ag2CrO4। यहाँ पर आपके सामने दो कैटाइन्स हैं। दो कैटाइन्स कौन से हैं? Ag+2 और +1 और साथ में जो एनाइन है वो कौन सा है? CrO4-1। यहाँ पर Ag+1 कितने हैं? 2 हैं और CrO4-1 कितने हैं? 1 है। तो ये ऐसे साल्ट्स हैं जो किसकी एग्जांपल्स हैं? जो एग्जांपल्स हैं AB2 A2B टाइप साल्ट। अगर आपके सामने इन साल्ट्स के लिए मैं KSP एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या होगा, और अगर KSP वैल्यू लिखूंगा तो क्या होगी? लेट्स सपोज करते हैं कि हम इन दो साल्ट्स में से कोई एक साल्ट ले लेते हैं। बेरियम BaIO3 होल ट्वाइस लेते हैं। जब इसको वाटर में डिज़ाल्व करेंगे तो वाटर में डिज़ाल्व करने के बाद बेरियम कैटाइन्स बनेंगे, बेरियम आइंस बनेंगे और IO3-1 एनाइन बनेगा। अगर ये रिएक्शन एक्विलिब्रियम पर है, अगर इस रिएक्शन का सॉलिड फॉर्म और आइंस की एक्वस फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन KC बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो KC बराबर हो जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट क्या है? बेरियम+2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय IO3-1 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन BaIO3 होल ट्वाइस इन सॉलिड फॉर्म। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज KC। KC तब लिखा जाता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है। इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा आपके सामने? KC मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है। तो इस साइड पे जब आएगा तो BaIO3 होल ट्वाइस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होगी KC के साथ, और यहाँ पर Ba की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय IO3 की पावर 1। अब यहां पर आप लोगों ने इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहां पर 2 IO3 हैं तो यहां पर 2 IO3 लगाएंगे। इट्स मीन के आपके सामने जो IO3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है? 2। तो आप इसकी पावर कितनी लिखेंगे? 2। यहां पर भी इसकी पावर कितनी आएगी? यहां पर भी इसकी पावर आएगी 2। तो अब इन दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक और कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं KSP। KSP विल बी इक्वल टू, क्योंकि बेरियम
का जो साल्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं। क्यों? कि ये बहुत कम आयोनाइज होता है, इस वजह से हम इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं। और इन दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक और कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको हम KSP बोलते हैं। तो यहां पर बेरियम +2 और यहां पर आयोडेट 3 - 1 की पावर 2। दिस इज द KSP एक्सप्रेशन फॉर दिस साल्ट। दिस इज द KSP एक्सप्रेशन फॉर दिस साल्ट। KSP एक्सप्रेशन। अब लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास बेरियम आयोडेट, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी जो इक्विलिब्रियम पर आयंस की कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पर लेट्स सपोज करते हैं कि इसके S मोल डिजॉल्व हुए हैं। तो इसके S मोल डिजॉल्व होने से बेरियम के S मोल प्रोड्यूस हुए हैं और इसके भी S मोल प्रोड्यूस हुए हैं। तो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या आ रही है? S मोल बेरियम के हैं, S मोल IO3 - 1 के हैं। तो यहां पर इन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को हम यहां पे पुट करेंगे तो KSP की वैल्यू क्या आएगी? KSP विल बी इक्वल टू S, लेकिन यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे S को, क्योंकि ये 2 टाइम है। यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ इसके जो कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर S मल्टीप्लाई बाय 2S। क्यों? IO3 - 1 जो है, इस एनाइन की जो कंसंट्रेशन है वो 2S है। तो यहां पर लिखेंगे 2S, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। यहां पर लिखेंगे KSP विल बी इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाय 4S की पावर 2। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपके सामने आएगा। क्या आंसर आएगा? KSP विल बी इक्वल टू 4S की पावर 3। अगेन इसको मजीद कैलकुलेट करें, क्या आएगा? मजीद इसको कैलकुलेट करें तो आपके सामने आ जाएगा KSP डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड, और यहां पर इस S के ऊपर 3 है तो इसका 3 हटाने के लिए यहां पर हम क्यूब रूट लेते हैं और इस साइड पे आपके पास क्या बचेगा? तो आपके पास आंसर क्या आएगा? इसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा S इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब रूट। अगर आप लोगों ने AB2 टाइप या A2B टाइप्स जो साल्ट है उसके लिए आपने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। These two formulas are very important. This is the KSP expression and this is the formula for calculation of solubility for AB2 type salt or A2B type salt. MCQs. If the solubility of Ag2CrO4 is X, what would be the value of KSP? What would be the value of KSP? Option A 4S की पावर 2, ऑप्शन B 4S की पावर 3। यहां पर आपको सॉल्युबिलिटी X में दी हुई है तो आप S किसके बराबर है? X के बराबर है, यानी सॉल्युबिलिटी को X दे दिया है। तो यहां पर S को क्या करेंगे? X लिखेंगे। 4x की पावर 2, यहां पर 4x की पावर 3। ऑप्शन सी क्या होगा? 4x का अंडर रूट। ऑप्शन डी 4s की पावर 2 का अंडर रूट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो AB2 टाइप
साल्ट होता है उसका जो KSP की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है वो होता है KSP इज इक्वल टू 4s की पावर 3। अब आपको सॉल्युबिलिटी x के बराबर दी हुई है तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू x, तो KSP बराबर हो जाएगा 4, s की जगह x लिखेंगे और उसकी पावर क्या हो जाएगी 3। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? AB3 टाइप साल्ट। AB3 टाइप साल्ट कौन से होते हैं, या A3B टाइप साल्ट ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनके अंदर एनाइन या केटाइन मिनिमम 3 टाइम्स आ जाए, ऐसे साल्ट्स को हम AB3 टाइप साल्ट बोलते हैं। लेट्स सपोज करते हैं इसकी एग्जांपल है AlCl3। AlCl3 को जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो ये डिज़ोल्व होने के बाद Al+3 और क्लोराइड आइंस नेगेटिव यहाँ पर 3 बनाता है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो KC कैसे डिफाइन होगा? KC विल बी इक्वल टू Al+3 की कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, और इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय AlCl3 सॉलिड की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर KC मल्टीप्लाई बाय AlCl3 इज इक्वल टू Al की पावर +3 Cl की पावर -1। इन दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई बराबर होगा, इन दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई बराबर होगा एक और कांस्टेंट के जिसको हम बोलते हैं KSP। तो KSP विल बी इक्वल टू Al की पावर +3, यहां पर Cl-1 की पावर 3। अब KSP की वैल्यू आपके सामने लिखी है, ये प्रोडक्ट है किस चीज का? कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइंस एनाइंस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट एट इक्विलिब्रियम। तो जब भी KSP लिखते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पर लिखा जाता है। तो दिस इज दी KSP एक्सप्रेशन फॉर AB3 टाइप साल्ट। नाउ व्हाट विल बी द KSP वैल्यू फॉर AB3 टाइप साल्ट? KSP इज इक्वल टू, लेट्स सपोज करते हैं कि आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी S है, AlCl3 के S मोल डिजॉल्व हुए हैं, तो S मोल डिजॉल्व होने से S मोल बने हैं किस चीज़ के? एल्युमिनियम आइंस के, और 3S मोल्स बने हैं किस चीज़ के? क्लोराइड आइंस के। तो इक्विलिब्रियम पर एल्युमिनियम के जो मोल्स पड़े हुए हैं वो कितने हैं? वो हैं S मोल्स, और Cl-1 के कितने मोल्स हैं? 3S। तो इन वैल्यूज को, इन कंसंट्रेशंस को जो इक्विलिब्रियम पर हम लोगों ने निकाली हैं, इन कंसंट्रेशन को पुट करेंगे यहाँ पर। एल्युमिनियम की कितनी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर? S मोल मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर? 3S। तो पुट करें यहाँ पर 3S, लेकिन 3S की पावर क्या है? 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे KSP विल बी इक्वल टू S 3 3 9, 9 3 27 S की पावर 3। यहाँ पर आंसर आएगा KSP विल बी इक्वल टू 27 S की पावर 4। अगर यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे सॉल्युबिलिटी? आप यहाँ से S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। S की वैल्यू निकालने के लिए क्या आंसर आएगा आपका? अगर 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो KSP डिवाइडेड बाय 27, KSP डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू S की पावर 4। अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा? अगर सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं तो सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 27 √4। ये आपके पास आंसर। फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। KSP expression for AB3 type salt and value of KSP for AB3 type salt and calculation of solubility for AB3 type salt.
एप्लीकेशन ऑफ KSP, एप्लीकेशन ऑफ KSP वैल्यू। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की क्या एप्लीकेशन है, और इसके हम 3 केसेस डिस्कस करते हैं, और 3 केसेस को डिस्कस करने के बाद कुछ MCQs भी इसके ऊपर बनाते हैं। कितने MCQs बन सकते हैं, किस तरह का MCQs इसके ऊपर बन सकता है। तो केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ये है, लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक साल्ट AB है। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक साल्ट AB है, और ये AB साल्ट अपने आइंस के साथ इक्विलिब्रियम में है। अपने कैटाइन और एनाइन जो कि एक्वस फॉर्म में है उनके साथ इक्विलिब्रियम में है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उस वक्त हम KSP लिखा करते हैं, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो तो कैटाइन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय एनाइन की कंसंट्रेशन जो होती है वो KSP जो है ये इक्विलिब्रियम पर लिखा जाता है। और जब कोई आयनिक कंपाउंड इक्विलिब्रियम पर होता है तो उस वक्त वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जो कि इक्विलिब्रियम पर है। A की कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करते हैं। जब A की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो A की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर जो A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लाई होगा वो KSP के बराबर नहीं होगा, बल्कि वो QSP के बराबर होगा। QSP क्या कहलाता है? QSP आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। आयनिक प्रोडक्ट QSP किसके बराबर है? आयनिक प्रोडक्ट। जब हम A की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो A की कंसंट्रेशन में जब कमी आएगी तो QSP की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस केस में QSP की जो वैल्यू है वो कम है और KSP की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है। तो जब कैटाइन की कंसंट्रेशन में कमी लाई तो QSP कम हो गया, तो इसका मतलब KSP ग्रेटर है और KSP कम है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। और दूसरा इक्विलिब्रियम पर भी नहीं है, और जो कैटाइंस और एनाइंस की कंसंट्रेशन है वो भी कम है, उनकी वैल्यू भी कम हो चुकी है। मीन के जो रिएक्शन आपके पास है वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में चला गया है। रिएक्शन क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यहां पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, यहां पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? कि इक्विलिब्रियम पर जितने आयंस की तादाद होनी चाहिए, आयंस की तादाद इक्विलिब्रियम पर जितनी होती है उससे कम है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है आपके सामने कि लेट्स सपोज करते हैं, इसी इक्वेशन को सपोज करते हैं कि इसी इक्वेशन को जब हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम पर, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उस वक्त KSP हम लिखा करते हैं, A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और साथ में ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। A की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। पहली बात, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा तो A की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय B की कंसंट्रेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो KSP के बराबर नहीं होगा, वो QSP के बराबर होगा। क्यों? कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, आपने इक्विलिब्रियम A की कंसंट्रेशन बढ़ा के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया है। जब आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया A की कंसंट्रेशन को बढ़ा के, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो QSP के बराबर होगा।
अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए क्या करेगा? इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू लेकेटलियर प्रिंसिपल किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो पीपीटी की फॉर्मेशन होगी, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होगी सॉल्यूशन के अंदर, सॉलिड पार्टिकल्स की लेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में QSP की वैल्यू ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि आपने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो QSP की वैल्यू बढ़ गई। जब QSP की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब KSP तो कांस्टेंट है, KSP की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, QSP की वैल्यू यहाँ पर कम है। तो जब QSP की वैल्यू KSP की वैल्यू से ग्रेटर हो तो उस वक्त प्रेसिपिटेशन हुआ करती है। प्रेसिपिटेशन मीन पीपीटी की फॉर्मेशन होगी, पीपीटी की फॉर्मेशन होगी। लेट्स सपोज करते हैं कि अगर QSP की वैल्यू KSP की वैल्यू के बराबर आ जाती, जब कभी KSP की वैल्यू QSP की वैल्यू के बराबर हो तो उस वक्त रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है। दिस इज द केस नंबर 3। जब KSP की वैल्यू QSP के वैल्यू के बराबर हो तो उस वक्त रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और यहां पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि आपके पास जो आयंस की तादाद है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जितनी आयंस की तादाद होनी चाहिए उससे ज्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा आयंस की तादाद है वो वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और सॉलिड पीपीटी की फॉर्मेशन होगी। तो ये 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस में केस नंबर 1 है कि जब KSP की वैल्यू QSP से ग्रेटर होगी तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, और जब बराबर होगी तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, और जब KSP की वैल्यू QSP की वैल्यू से कम होगी तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा और प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होगी। तो अब इसके ऊपर हम देखते हैं क्या क्या MCQs बन सकते हैं। तो इसको हटाते हैं और MCQs डिस्कस करते हैं। बाज़ दफ़ा आपको MCQs ऐसे भी दिया जा सकता है, MCQs in which one of following case neither ionization nor precipitation take place। ऑप्शन ए क्या ऑप्शन दे रहा है आपको ऑप्शन दे रहा है KSP इज ग्रेटर देन QSP। ऑप्शन बी KSP इज स्मॉलर देन QSP। ऑप्शन सी KSP इज इक्वल टू QSP। एंड ऑप्शन डी KSP इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू QSP। कौन से केस में ना साल्ट की प्रेसिपिटेशन होगी ना साल्ट मजीद आयोनाइज होगा? तो लेट्स सपोज करते हैं हम इस MCQs को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर लेता हूं, लेकिन ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। व्हेन KSP वैल्यू विल बी इक्वल टू QSP देयर विल बी नो आयोनाइजेशन एंड देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन। कि अगर आपके सामने एक साल्ट लिखता हूं AB, साल्ट AB अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में है, साल्ट AB अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो जब इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पर साल्ट ने सॉलिड फॉर्म से जितना डिजॉल्व होना था वो डिजॉल्व हो चुका है। साल्ट ने जितना आयंस की फॉर्मेशन करनी थी उतनी आयंस की फॉर्मेशन कर दी, अब मजीद आयोनाइज नहीं होगा। और क्योंकि
जो आयंस की तादाद होती है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में तो नहीं होती। आयंस की तादाद इक्विलिब्रियम पर एक खास कंसंट्रेशन में होते हैं, और एक खास कंसंट्रेशन में जितने आयंस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और उतने सॉलिड वापस डिजॉल्व होते हैं आयंस के अंदर। तो किसी किस्म की प्रेसिपिटेशन नहीं होती, प्रेसिपिटेशन भी नहीं होती, आयोनाइजेशन भी नहीं होती, सॉल्यूशन सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। A plus ions, B negative ions are in equilibrium with AB solid. At equilibrium, precipitation will take place by option A, by adding AB solid, option B, by removing A plus ions and A B negative ions, option C, by adding A plus ions, B negative ions, option D, none of these। तो आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहा है कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है कैसे प्रेसिपिटेशन होगी। तो डेफिनेटली अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से, ए की कंसंट्रेशन या बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो आपके पास ए बी का पीपीटी बनेगा। तो बाय एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू लिकेटलियर प्रिंसिपल, व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए केटाइंस एंड बी नेगेटिव एनाइंस, the reaction goes in forward direction to attain equilibrium. If reaction goes in forward direction to attain equilibrium, the small solid particle in the form of PPT will appear. तो यहाँ पर PPT की फॉर्मेशन होगी जब आप क्या करेंगे, A की कंसंट्रेशन या B की कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अकॉर्डिंग टू लिकेटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा और PPT की फॉर्मेशन होगी। अगर इसी ऑब्जेक्टिव के मैं नेचर को चेंज कर देता हूं, क्या नेचर को चेंज करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रेसिपिटेशन विल डिसॉल्व बाय। अगर मैं लिखता हूं प्रेसिपिटेशन विल डिसॉल्व बाय, विल डिसॉल्व बाय, तो आपके सामने क्या ऑप्शन बनेगा, आप प्रेसिपिटेशन को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आपके पास जो आंसर होगा वो कौन सा ट्रू होगा, बाय रिमूविंग कंसंट्रेशन ऑफ ए आइंस एंड बी आइंस। जब आप ए की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, बी की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, तो जो प्रेसिपिटेट है वो वापस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, कम करेंगे, तो प्रेसिपिटेट वापस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आप मजीद सॉलिड को ऐड करेंगे तो सॉलिड तो एक्चुअली स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, उसने जितना डिसॉल्व होना था वो तो हो चुका है। आप यहां पे सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, बाय एडिंग ए बी सॉलिड। ये ऑप्शन कैसे ठीक होगा कि आपके पास ए बी स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, उसने जितना आयोनाइज होना था हो चुका, अब ये मजीद आयोनाइज नहीं होगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप ए की कंसंट्रेशन को कम करें, बी की कंसंट्रेशन को कम करें, तो उस सूरत में प्रेसिपिटेशन वापस क्या हो जाएगा, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अपने पास नोट करें। कुछ एमसीक्यूज और भी लिखता हूं, उनकी प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और कर लीजिएगा यहां पर। इफ solubility product, if solubility product of an ionic compound is 2.0 multiplied by 10 की पावर -10
-10 मोल का स्क्वायर dm की पावर -6। What will be the maximum concentration ionic compound AB? What will be the maximum concentration of A plus ions? A plus ions कहते हैं आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके सामने जो ऑप्शन लिखता है, ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ऑप्शन बी है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। ऑप्शन सी, क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हैं, आप सॉल्युबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इसको मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में लिखना होगा। यहाँ पर 1.4 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 1.4। ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी आपके सामने लिखा जाएगा 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? अब डेफिनेटली जो आपके पास आंसर ट्रू होगा वो ऑप्शन कौन सा ट्रू है? वो ऑप्शन आपके सामने है सी। कैसे ट्रू है इसको एक्सप्लेन करता हूं। आपके सामने लिखा हुआ है ए बी साल्ट है और ए बी साल्ट कन्वर्ट होता है ए प्लस आइंस बी नेगेटिव आइंस। इसकी क्या एसपी वैल्यू आपको दी हुई है? क्या एसपी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। अगर आपने सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, ए की सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, ए आइंस कितने हैं, ए की कंसंट्रेशन कितनी है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी होगी, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? आपके पास फार्मूला है क्या? एस पी इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। क्या एस पी इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। अब आपके सामने क्या एस पी की वैल्यू क्या दी हुई है? 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। एस का स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ पर हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 का अंडर रूट क्या होता है? 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? -5। कितना हो जाएगा? -5 इज इक्वल टू एस। तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। क्यों? कि आप लोगों के पास एस अमाउंट डिजॉल्व हुई है किसमें? एस कंसंट्रेशन है ए आइंस की और बी आइंस की भी एस कंसंट्रेशन है, तो आपने एस फाइंड कर दिया, तो आपके सामने ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? ऑप्शन सी विल बी ट्रू। एक एमसीक्यूज और करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सारे एमसीक्यूज। प्रैक्टिस मेक द मैन नियर टू परफेक्ट। आपके सामने एमसीक्यूज है। इफ the solubility product of AB2 compound is 32 multiplied by 10 की पावर -9 मोल की पावर 3 dm क्यूब की पावर -9। find maximum concentration of A plus ions. Option A. Which one of the following option will be true? Option A. ऑप्शन ए आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। ऑप्शन बी आपके सामने क्या है? ऑप्शन बी आपके सामने लिखा हुआ है 10 की पावर -9। ऑप्शन सी आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन सी आपके सामने लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ऑप्शन डी आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन डी आपके सामने लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। दिस विल बी इन मोल पर dm क्यूब। मोल पर dm क्यूब। डेफिनेटली यहां पर जो आंसर आपका ट्रू आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा? वो आंसर आपका सी ऑप्शन विल बी ट्रू। हाउ सी ऑप्शन विल बी ट्रू? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके सामने एक साल्ट दिया हुआ है आपको
आपको एक साल्ट दिया हुआ है Ab2 टाइप साल्ट। Ab2 टाइप साल्ट A आइंस में और 2B नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट होगा। जब मैंने आपको Ab2 टाइप साल्ट पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको KSP वैल्यू फाइंड करने का एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था वो? KSP विल बी इक्वल टू, निकालना भी बहुत आसान है कि आप क्या करो, यहाँ पर एक कैटाइन है तो आप एक S लिखो, और आपके सामने क्या है, यहाँ पर 2 कैटाइन्स हैं तो आप 2S लिखो और उसकी पावर भी 2 लिखो, तो आपके सामने आंसर क्या आएगा? KSP विल बी इक्वल टू 4 2 2 4 S की पावर 3। अब क्या करोगे, यहाँ पर KSP की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? KSP की वैल्यू आपको दी हुई है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 दी हुई है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर KSP की जगह पुट करें, KSP की वैल्यू आपके पास आएगी 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 इज इक्वल टू 4 S की पावर 3। 4 1 जार 4, 4 8 जार 32। तो आंसर क्या है आपके पास? 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 इज इक्वल टू S की पावर 3। अब S की पावर 3 यहाँ से खत्म करना है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी इसका क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। 10 की पावर -9 का क्यूब रूट क्या होगा? 10 की पावर -3। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? S की वैल्यू कितनी आएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। यानी अगर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सॉलिड डिजॉल्व हुआ है, सॉलिड है, सॉलिड इसकी सॉल्युबिलिटी है, डिजॉल्व हुआ है, तो आपके सामने, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपके सामने बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब। किसकी वैल्यू होगी? ए कैटाइंस की वैल्यू होगी। ऑप्शन सी विल बी ट्रू। अगर यहां पर आपसे ऑप्शन बी का पूछता तो आप क्या करते? आप S की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते कितने से? S की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते। ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आया है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना था अगर आपको B की कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी इक्विलिब्रियम पर। तो ये आपके MCQs हैं। बहुत सारे MCQs आप और सॉल्व कर सकते हैं। MCQs को सॉल्व कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक द मैन नियर टू परफेक्ट। अगर आप किसी भी काम में प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। एक मशहूर फिलासफर हैं, वो कहते हैं कि आपका अगर किसी काम के अंदर 10,000 घंटे पूरे हो जाएं तो आप उस काम में बहुत महारत हासिल कर लेते हो, आप उसको मास्टर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस मेक द मैन